राहुल गांधी ने आज एक कुकुर दिखाया अपना, तो हाँ। पूरे कुकुर खुश हो गए भाई साहब। आज उसने कमाल की बात ये है कि अपने उस कुकुर में हिमंता विश्व शर्मा ने इसके कुत्ते की कहानी सुनाई थी। आज ये मम्मी का कुत्ता लेके आया और उसमें देखिए माइक लगा दिया गले में। मतलब ऐसा लगता है कि अपने खैराती इसने सामने खड़ी कर दी। आज पूरे I चमचों believe का that ब्रिगेड we share spaces मस्त हो गया इस with वीडियो को animals, देखकर। with all living beings. I don't think we own them. I think they are. जी मैंने मनीष जी इसको टैग करके लिखा है और ये बड़े ये मैं मजाक तो खैर मजाक ही अपने आप में। ये कुतिया है, ये इसने कुतिया का शो किया, कुतिया इसने दर्शन कराए हैं और इस कुतिया का नाम इसने रखा नूरी। जरा एक एक जब इस तरह के लोग हो तो एक एक चीज पे ध्यान दीजिए। इसने कुतिया का नाम भी मुसलमान रखा है, ये मुसलमान कुतिया है नूरी। नूरी हिंदुओं में नाम नहीं होता, इसने मुसलमान कुतिया पाली है और मुसलमान कुतिया को लेके आया था। जरा आगे मगर इससे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो मैंने ट्वीट पे लिखा है, इसलिए यह मात्र 38 सेकंड की एक वीडियो क्लिप नहीं है। यह वीडियो क्लिप प्रतीक है भारत की राजनीति की सबसे पुरानी और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी के चारित्रिक पतन की पराकाष्ठा का। ये इनका कैसा पतन हुआ ये बता रहा है ये कुतिया का जो शो कर रहा है। यह प्रतीक है उस पार्टी के वर्तमान शिखर पुरुष की हास्यास्पद लेकिन दम्भी सामंती मानसिकता का। यह वीडियो क्लिप प्रतीक है देश की संसद के नेता विपक्ष के विदूषकी आचरण, विदूषकी प्रकृति और प्रवृत्ति का। आज जब देश के समक्ष उपस्थित आंतरिक और वैश्विक चुनौतियां लगातार भारत पर अपना दबाव बनाने का प्रयास कर रही हैं, ऐसे समय में देश का नेता विपक्ष अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों का परिचय अपनी कुतिया से करा रहा है। क्या थे, क्या हो गए और क्या हो गए अभी, ये हालत है इसकी। ये आदमी नेता विपक्ष की, देखो ये मेरी कुतिया है, नूरी है और ये फलाना करती ढिमाका करती है। ये किसके लिए, ये अपने कार्यकर्ताओं से उनका परिचय करा रहा है उस कुतिया से। और देश के इस समय कितना गंभीर संकट है, चाहे अंदरूनी हालात की बात करिए और चाहे अंतरराष्ट्रीय मंच पे, सब जगह एक गंभीर स्थिति बनी हुई है, पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है और इसको कुतियाबाजी सूझ रही है। ये कुतिया लेके मस्करापन कर रहा है ट्विटर के ऊपर। तो अपने आप समझ लीजिए कितना गैर जिम्मेदार आदमी, कितना जोकर टाइप का आदमी है। ये एक सेकंड बैठने लायक, भारत के नेता विपक्ष की कुर्सी पर बैठने लायक ये आदमी नहीं है। और वो मैंने बताया कि इसकी कुतिया का नाम नूरी, यानी नाम भी इसने मुसलमान नाम रखा है उस कुतिया का। अब ये मुसलमान समझे कि ये मुसलमानों को ये समझता है या इसका बड़ा प्रेम है, ये मुसलमान तय करें। जो है इसने कुतिया का नाम नूरी रखा है। इसने कुतिया का नाम कोई लूसी नहीं रखा, लूसी नहीं रखा कि ईसाई नाम हो जाएगा, तो कुतिया इसने मुसलमान रखा। ये मुसलमान ध्यान करें। एक और खबर बंगाल से आई, वो टीएमसी की जो सुंदरी है ना, जिससे लगता है कि गोगल्स पहन लेने से वो विश्व सुंदरी लगती है और पूरे संसद के मुद्दों की नजर उसी पे होती है। महुआ मोइत्रा की बात कर रहा हूँ। महुआ मोइत्रा ने दिल्ली में बैठ के चेतावनी दी थी बंगालियों को कि मुझे हल्के में मत ले लेना, मुझे टीएमसी का वो दूसरा गुंडा मत समझ लेना, मुझ पे डिम मत मारना। अंग्रेजी में उसने कहा था कि मुझ पे मत मारना वरना मैं सुप्रीम कोर्ट तक घसीटूंगी। तो ये सही में सुप्रीम कोर्ट तक घसीट गई। इसने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि माय लॉर्ड, हम बंगाल जाएंगे, हमें थाना से वारंट आया है, तो हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवा दीजिए थाने से, क्योंकि हमें वहां सड़े हुए अंडे से मारेंगे सब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुमको सड़ा हुआ अंडा खाने से डर क्यों लगता है? मतलब इनको थाना में, भाई थाने तो में पुलिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट से होता है, थाने से होता है वीडियो कॉन्फ्रेंस। पुलिस तो लठ बजाएगी, बर्फ पे लेटाएगी, तभी तो बात निकलवाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस से पुलिस कौन से बात निकलवाएगी? पूरे बड़े बड़े वकील लगाए कि मेरा चेहरा बिगड़ जाएगा, बहुत सुंदर है हम, तो हमारा धंधा कैसे चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहुत सेनानी लोग जो है बहुत डंडा खाए, तुम राजनीति कर रहे हो, अंडा खा लोगी तो क्या जाएगा। जूता मार के भगा दिया। कोलकाता हाईकोर्ट ने पहले ही भगा दिया था। तो आज इसका पूरा अहंकार ही खत्म, टूट गया। मनीष जी जो अपने रेगुलर दर्शक हुए उनको याद होगा कि जिस समय अंडा वाला सीजन चल रहा था, दौड़ा के टीएमसी पार्टी के नेताओं को पब्लिक अंडे मार रही थी, उस समय मैंने क्या कहा था
कि ये अंडे की शिकायत कर देंगे तो अंडे में क्या पुलिस कोई फांसी चढ़ा देगी क्या? अंडे में काहे हम बंद करा दो भाई? अंडा मारना कोई हत्या का प्रयास तो है नहीं। वही बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दी कि अगर अंडा मार देगा तो क्या हो जाए? अंडा मार देगा तो तुम जाओ, अंडा मारने से कोई जान चली जाएगी, अंडा मारने से कोई और हो जाएगा तो अरे। तो ये बात तो मैंने 3 महीने पहले कही थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी कि हमारे ऊपर कोई अंडा मार रहा है, इसमें तुम कौन से अपराध में तुम उसको बंद कराओगे? और ये इसने कह के एक आफत अपनी और बुला ली कि अब फिलहाल वो अंडे वाला सीजन थोड़ा ठंडा पड़ गया था, लोग मार आ नहीं रहे थे, लेकिन इसके लिए फिर से इंतजार शुरू हो जाएगा, आने वाली है तो इसमें अंडे निश्चित पड़ेंगे, इंतजार करिए। कहां से डर रही है? ये अपने संसदीय क्षेत्र में जाने से डर रही है। सोचिए, जहां से मेंबर पार्लियामेंट है वहां से डर रही है। और इसने धमकाया था कि मुझे हल्के में मत लेना, मैं वकील करके घसीटूंगी, जुर्माना भी कराऊंगी और सुप्रीम कोर्ट तक घसीटूंगी। तो सुप्रीम कोर्ट तक तो चली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया स्वतंत्रता सेनानियों ने गोली खाई, आप अंडों से डर रही हैं। महुआ मोइत्रा को लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका। इसका चुहार की तरह जो चेहरा जो है, इसे लगता है कि हम चश्मा पहन करके हम संसद में हेमा मालिनी बन जाते हैं। पूरा नशा सुप्रीम कोर्ट ने इसका उतार दिया, इसका हेमा मालिनी बनने वाला नशा उतार। मैंने दोपहर में खबर देखी थी तो मुझको वही हंसी आई। मैंने कहा हम तो 3 महीने से कह रहे थे कि अंडा मारने में तुम क्या कर लो भाई उसका? अंडा तो कोई चोट भी तो नहीं लगेगी अंडा मारने से, कहीं साफ सर फट सकता है, सर भी तो नहीं फटेगा। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का फांसी चढ़ा देगा ज्यादा। ठीक है, इनको चेतावनी दे के छोड़ दो। वो उसकी पुष्टि इसने आज जरा मनीष जी देखिए, ये होता है ना विनाश काले विपरीत बुद्धि और मूर्ख लोग, कि आज इसने सुप्रीम कोर्ट जाके ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की होने के बाद इसने वो अंडा चलाने वालों को एक तरह से फ्री हैंड दे दिया। अब वो पूरी तरह निश्चिंत हो गए। कि अब इसको जम के अंडे मारो चाहे। हाँ, मुहर लगा दिया कि भैया अब तक जो अंडा लेकर जो किया, और ये दिल्ली के जो शैतानी खलियर कहा करते थे बीजेपी को कंट्रोल करना चाहिए, बीजेपी को कंट्रोल, मतलब इन चोट्टों ने कभी 2021 से 2026 तक टीएमसी के गुंडों के अत्याचार, गोली लगाना, घर से उठा करके उस क्या नाम था उस शेख, कौन सा शेख था जो महिलाएं उठा कर ले जाता था घर से, उन पर दिल्ली शाहजहां से, उन चोट्टों पे कभी इन लोगों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अंडा मारने लगे बंगाल की जनता, तो यहां दिल्ली में बैठ कर टीवी चैनलों पे ज्ञान बांट रहे थे। आज आपने अच्छी याद दिलाई, सुप्रीम कोर्ट जाकर के महुआ, ये कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि मूर्ख को 2 पैसा दे दो। गांव में कहावत है सर कि मूर्ख को 2 पैसा दे दो, बुद्धि मत दो। तो ये बुद्धिहीन महिला, ये बुद्धिहीन, इसको गूगल्स लगा लेने से लगता है कि ये अंग्रेजी अमेरिकी स्टाइल में अंग्रेजी बोल लेने से लगता है कि मैं बहुत कुछ हूं। आज ये साबित कर गई कि घुटने में भी अकल नहीं है। तो इस संसद भवन में बैठ करके बुढ़ों के बीच जो है ये हेमा मालिनी बनने का जो अहंकार था, उस पे सड़ा हुआ, इसको तो बैगन भी मिला था, सड़ा हुआ बैगन। अवधेश पासी वगैरह है तो उनके लिए हेमा मालिनी है ये हेमा मालिनी जो है, मतलब इसे लगता है कई सांसद संसद भवन इसीलिए रेगुलर आते हैं, किसी को देखना है। शशि थरूर ने थोड़ा भाव बढ़ा दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है बंगालियों को, भद्रजनों को, कि दौड़ा के इसको नहा दो। हाँ, इसे नहा दो बढ़िया से सड़ा हुआ अंडा से। अब देखते हैं कि बंगाल जाती, क्योंकि कोर्ट ने तो कह दिया कि तुम्हें कोर्ट तो जाना पड़ेगा, तुम्हें थाने में तो जाना पड़ेगा। ये थाना जाने से बचना चाह रही थी कि हमको सड़े हुए अंडे से लोग मारेंगे, इसलिए नहीं हम जाएंगे। नशा इसका पूरा उतार दिया गया।